मैं अंजलि अभी 13 साल की हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज का ही एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ में अच्छा समय बिताती हूँ। मैं रोज रात को कॉल पर उससे बात करती हूँ और बात करते करते हम रोमांटिक हो जाते हैं। मैं अपने रूम में अकेली सोती थी तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी, इसलिए मैं रितेश रात तक उससे बात करती हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार था, इसीलिए मेरे भैया आए हुए थे। मेरे भैया अभी 25 साल के हैं। देखने में बहुत स्मार्ट है। उनका शरीर का डीला और चौड़ा है। मुझे तो लगता है लड़कियां उनके ऊपर मरती होंगी, लेकिन वह स्वभाव से बहुत खड़ूस और अकड़ू थे। मैं उनसे बात बहुत डरती थी। माँ के आने के बाद मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए रात को किसी से बात कर रही हूँ। उन्होंने देखा कि बेड पर मेरी ब्रा रखी हुई है। मैं डर गई कि भैया को समझ ना जाए। इससे पहले कि मैं अपना मोबाइल हटा दी, उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया। मैं अपना मोबाइल लॉक करना भूल गई थी। उन्होंने सीधा व्हाट्सएप खोल दिया। व्हाट्सएप के जरिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपनी हालत खराब हो गई, ये सोचकर कि अब मेरी खैर नहीं है। उन्होंने मेरी सारी नंगी फोटो और सेक्स की छत भी पढ़ ली थी। वह अब मुझे गुस्से से घर के देख रहे थे। ब्रा नहीं पहनने के कारण मेरे सेंटर भी उभर के दिखाई दे रहे थे। सेंटर की काली बिंदी टी शर्ट के ऊपर से ही पता चल रहे थे। पहले तो उन्होंने मेरे रूम का गेट बंद कर दिया। उसके बाद वह आए और मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बेड पर जा गिरी। मैं उनसे माफी मांगने लगी कि गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। मेरी सारी तस्वीर देखकर उन्हें कुछ होने लगा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत अंदर बाहर खेल का नशा चढ़ा हुआ है ना, आज तेरा सब नशा उतार देता हूं। मैं उसे वक्त लोअर और शर्ट पहना हुआ था। उन्होंने एक बार में मेरा लोअर को खींच दिया। मैं ये सब देखकर शॉक रह गई कि ये क्या कर रहे हैं भैया। उन्होंने लगे हाथों जबरदस्ती मेरी पैंटी भी खोल दी, बिना समय बर्बाद किया। उन्होंने अपनी पैंट उतार दी, अफॉरपेट पर आ गए और मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं बोली, भैया ऐसा मत करो, मैं आपका बहन हूं। लेकिन उनके सर पर तो हवास चढ़ा हुआ था। जब मैं उनका नाराज देखा तो मैं डर गई, क्योंकि वह बहुत ही लंबा और मोटा था। उन्होंने मेरी शर्ट खोल कर फेंक दी। मैं अब एकदम नंगी हो गई थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उन्होंने जबरदस्ती अपना नाराज मेरी ओखली में घुसा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चिड़ियां फाड़ दी। मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। एक हाथ से वह मेरा संतरा दबा रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे। मैं तो बस मां छोड़ दो किया जा रही थी। वह बोले कि तुम्हें बहुत शौक था ना, ये सब अपने बॉयफ्रेंड से करवाने का। आज मैं तेरा सब भूत उतार दूंगा, ऐसा बोल के हुए और तेज धक्के देने लगे। मेरा रस तो निकल गया और मैं शांत हो गई थी, लेकिन भैया अभी भी लगे हुए थे। वह आगे पीछे करते करते पसीने पसीने हो गए थे, जबकि रूम में पंखा चल रहा था। अब उन्होंने मुझे पलट के मेरे पीछे के गोदाम में अपना डंडा डाल दिया और शुरू हो गए। अब तो मैं भी मजे ले रही थी। ऐसा चरम सुख मेरे बॉयफ्रेंड ने कभी नहीं दिया। सच में आज आज मेरी काम वासना को शांत कर दिया था। जब वह मेरे पीछे के गड्ढे में अंदर बाहर कर रहे थे, तब शर्ट पहना हुआ था उन्होंने एक बार में मेरा लोअर को खींच दिया। मैं यह सब देखकर शॉक रह गई कि यह क्या कर रहे हैं भैया। उन्होंने लगे हाथों जबरदस्ती मेरी पैंटी भी खोल दी, बिना समय बर्बाद किया। उन्होंने अपनी पैंट उतार दी, अफॉरपेट पर आ गए और मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं बोली, मां मत करो ऐसा, मैं आपकी भांजी हूं। लेकिन उनके सर पर तो हवास चढ़ा हुआ था। जब मैं उनका नाराज देखा तो मैं डर गई, क्योंकि वह बहुत ही लंबा और मोटा था। उन्होंने मेरी शर्ट खोलकर फेंक दी। मैं अब एकदम नंगी हो गई थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उन्होंने जबरदस्ती अपना नाराज मेरी ओखली में घुसा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चिड़ियां फाड़ दी। मैं बहुत जोर से चिल्लाने वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। एक हाथ से वह मेरा संतरा दबा रहे थे और दूसरे हाथ से मेरा मुंह को बंद करके अपने नाराज से मेरी ओखली में अंदर बाहर कर रहे थे। इतना जोर जोर से धक्का लगा रहे थे, मानो कि मेरी नाभि में उनका नाराज घुस जाएगा। मुझे इस खेल में इतना मजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी नहीं आया था। माँ मेरी चिड़िया को मारे जा रहे थे
उनकी स्पीड, मेरी ओखली की धज्जियां उड़ा रही थी। वह एक असली मर्द की तरह इस अंदर बाहर वाले खेल को खेल रहे थे। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने मेरे पैरों को उठाकर मेरे पेट पर सटा दिया। इस पोज में वह गपागप अपने नाराज को अंदर बाहर कर रहे थे। मैं तो बस मां छोड़ दो किया जा रही थी। वह बोले कि तुम्हें बहुत शौक था ना ये सब अपने बॉयफ्रेंड से करवाने का। आज मैं तेरा सब भूत उतार दूंगा, ऐसा बोल के हुए और तेज धक्के देने लगे। मेरा रस तो निकल गया और मैं शांत हो गई थी, लेकिन भैया अभी भी लगे हुए थे। वह आगे पीछे करते करते पसीने पसीने हो गए थे, जबकि रूम में पंखा चल रहा था। अब उन्होंने मुझे पलट के मेरे पीछे के गोदाम में अपना डंडा डाल दिया और शुरू हो गए। अब तो मैं भी मजे ले रही थी, ऐसा चरम सुख मेरे बॉयफ्रेंड ने कभी नहीं दिया। सच में आज आज मेरी काम वासना को शांत कर दिया था। जब वह मेरे पीछे के गड्ढे में अंदर बाहर कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे पीछे थप्पड़ मारते हुए बोला कि बोल, अब खेलेगी किसी के साथ? मैं बोली नहीं भैया, अब बस आपके साथ ही यह खेल खेलेंगे। ऐसा सुनकर वह एक और थप्पड़ मार बोले, तू नहीं सुधरेगा। फिर कुछ देर के बाद मां का भी रस निकल गया और वह शांत हो गए। भैया ने कुछ ही देर आराम किया और फिर उन्होंने मुझे बजाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुझे बेड के नीचे लुटा दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगे। अब की बार के खेल ने मेरी हालत खराब कर दी थी। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मेरी चिड़िया फाड़ दी। थोड़ी देर बाद उनका नाराज शांत हो गया और वह चले गए। भैया तो खेल कर चले गए, लेकिन अगले 2 महीने तक मेरी हालत खराब ही रही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। मैं और भी कहानियों के साथ आपको एंटरटेन